इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, जो कि एक संवैधानिक संस्था है और न्यायिक संस्था है, इस संस्था ने ये बात कही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ओबीसी की जो 5,844 सीटें थी वो ओबीसी को ना देकर के इन्होंने सवर्णों से भर दिया। बीजेपी के प्रदेश और देश के जो शीर्ष लीडर्स हैं उन सबको पता है, तभी ये तीनों कानून वापस उन्होंने लिए हैं और ये जो घोटाला हुआ है इस पर भी वो न्याय देंगे। यदि वो नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। हम कई बार मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, स्वतंत्र देव का आवास, केशव प्रसाद मौर्य का आवास एक बार नहीं दसियों बार घेर चुके हैं, लेकिन हर बार हमें केवल और केवल लाठियां, डंडे, इसके अलावा हमें आज तक के कुछ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय, लखनऊ स्थित कार्यालय पे मौजूद हैं। आए थे हम यहाँ पर लोगों के रिएक्शन लेने, प्रधानमंत्री मोदी जी के कृषि कानून को वापस लेने का जो फैसला आया है उस पर रिएक्शन लेने, लेकिन हमें यहाँ कुछ लोग मिल गए हैं एक आरक्षण घोटाले को लेकर। उत्तर प्रदेश में इनका कहना है कि 2018 में हुई 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्ग की जो 8,500 से भी ज़्यादा सीटें थी उन्हें भाजपा की मौजूदा सरकार ने सवर्णों से भर दिया है और इनको जो आरक्षण मिलना था वो नहीं मिला है। हम इन्हीं से जानेंगे इनका मुद्दा क्या है, इनकी बात क्या है और पूछेंगे कि ये आज इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर क्यों आए हैं और क्या उनकी मांगे रहेंगी, विचार रहेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत यादव है। अभी 2018 में प्रदेश सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें लगभग 1,46,000 बच्चे पास हुए और जब फाइनली दोबारा जब फॉर्म भराया गया तो उसमें 1,37,000 बच्चों ने आवेदन किया। उसके बाद जब इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली तो उसमें सबसे बड़ी खामियां इनकी थी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, गुणांक, कैटेगरी, ठीक है, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं रखी। चूँकि जो 50% था यूआर कट ऑफ, उसमें लगभग 33 से 34,000 के बीच में सीटें थी उसी में, और वहाँ तक के जो है जनरल का सिलेक्शन होना चाहिए था और उसी में जो है ओबीसी और एससी जो योग्य अभ्यर्थी वो अपना ओवरलैप करके उसमें जाता है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जनरल का सिलेक्शन जो है लगभग 52,000 रैंक तक के हुआ। जब ये चीज़ हम लोगों ने देखी तो इस मामले को लेकर के हम लोग जो इसी बीजेपी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि हमने ओबीसी के उत्थान के लिए, उनकी बातों को और उनको न्याय दिलाने के लिए हमने ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया, जिसका उन्होंने संवैधानिक संस्था भी माना और दिया भी उसको। जब हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने तकरीबन 1.5 साल पैरवी की, उसमें कई बार वहाँ से बेसिक के अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन इन्होंने कोई भी आज तक के कोई साफ सुथरे चीज़ें वहाँ पे नहीं रख पाए, ना कोई कागज़ रख पाए। बस इनका रोना था कि सर हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, ये जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। बाद में जब ये लोग बार बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग इनसे चीज़ें मांगता रहा, सबूत मांगता रहा, जब इन्होंने नहीं दिया तब उन लोगों ने लगभग 12 जिलों के बीएसओ की एक कमेटी बना करके उनसे रिकमेंड्स जो मांगी वो दी गई। उसके बाद एक रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ओबीसी की जो 5,844 सीटें थीं वो ओबीसी को ना देकर के इन्होंने सवर्णों से भर दिया। अब हम पिछले लगभग 1.5 साल से आंदोलनरत हैं। कुछ हमारे भाई इको गार्डन में 160 दिनों से धरना दे रहे हैं। हम कई बार मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, स्वतंत्र देव का आवास, केशव प्रसाद मौर्य का आवास एक बार नहीं दसियों बार घेर चुके हैं, लेकिन हर बार हमें केवल और केवल लाठियां, डंडे, इसके अलावा हमें आज तक के कुछ नहीं मिला। आज आप समाजवादी कार्यालय में मौजूद हैं, मुझे यहाँ बताएं कि ये यहाँ किस लिए आए हैं, किससे मीटिंग करेंगे और क्या है आगे का प्लान?
देखिए हम लोगों का अपना नाम पहले हमें दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बैक ले जाना चाहूँगा। इसके पहले हम लोगों ने अभी यहीं पे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर हम लोग गए थे इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लेकर के, जो कि एक संवैधानिक संस्था है और न्यायिक संस्था है। इस संस्था ने ये बात कही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इसको लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, उन्होंने उनके यहाँ गए न्याय मांगने, उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। बीजेपी कार्यालय पर हम लोग कम से कम 3 से 4 बार गए, हाथ जोड़ करके न्याय मांगे, वहाँ पर भी उन लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ भी गए हम लोग, उन्होंने भी हमारी बातें नहीं सुनी। इसलिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं। इसलिए आए हैं कि हमारा मुद्दा आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखे, जिससे कि हम लोगों को आगामी समय में हम लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी हमें बीजेपी पार्टी से कि हमें वो न्याय देंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी न्याय की किरण कहीं से भी दिख नहीं रही है और ना ही कोई उम्मीद दिख रही है। तो इसलिए हमारे सामने ये मजबूरी है कि हम विपक्ष के पास जाएं। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताएं, ये जो 4 लाख नौकरी देने का प्रधानमंत्री योगी जी का वादा था, योगी सरकार का वादा था कि 4 लाख नौकरियां देंगे, फिर पिछले कई महीनों से लगातार ये जो ऑफर लेटर योगी जी बांट रहे हैं, ये किस चीज़ के ऑफर लेटर हैं? ये अगर आप लोगों को नौकरी नहीं मिली तो ये कौन है जिनको नौकरी मिली? एक्चुअली मैं अपने विभाग शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँ, 4.5 लाख तो वो केवल जुमला है। शिक्षा विभाग में 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों के जो थे वो खाली हुए थे। उन्हीं पे कोई ये नई भर्ती नहीं है। ये शिक्षा मित्रों ये जो भर्ती है 69,000 की, 68,500 2 पार्टों में इन्होंने भर्ती किया 1,37,000 पदों को। इसमें भी आज की डेट में 26,000 27,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो है हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन आज जब आपके पास क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, योग्य अभ्यर्थी हैं, तो आप उनमें से क्यों चयन नहीं कर रहे हैं? आप उनमें से घोटाला ऊपर से आप करे दे रहे हैं। आपके अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, आपके मंत्री घोटाला कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने की सह पर यह घोटाला हुआ है। बिना शिक्षा मंत्री के हाथ रखे जो है, बिना उनके आश्वासन के ये घोटाला अधिकारी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये ओबीसी और दलितों के हितों की जो है हनन कर रहे हैं। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। बस इसीलिए हर जगह पर आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं, चाहे वो 68,500 की शिक्षकों की भर्ती हो या 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी हो। अभी जूनियर का फॉर्म निकला है, मतलब हाँ, उसमें भी जो है एक बंटी पांडे करके हैं, वो अभी पिछली भर्तियों में 2 महीने पहले तक फेल होते आए हैं और बहुत कम नंबर उनके रहते थे, और इस बार उन्होंने 150 में 145 टॉप कर दिया। ये सब जांच का विषय है, उनको उन पर जांच करनी चाहिए। लेकिन ये सब कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब घोटाला ही इनको करना है तो ये जांच कहाँ से कराएंगे? कई बार हम लोग पिछले 2 सालों से बीजेपी का कोई भी दफ्तर ऐसा बाकी नहीं होगा, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के कोई बड़े नेता ऐसे बाकी नहीं होंगे जिनके पास हम लोग हाथ जोड़ करके ना खड़े हुए हो कि हमारे साथ न्याय किया जाए। लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अभी 23 तारीख को लखनऊ में हम लोगों का बहुत बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है। लगभग उसमें 50,000 से 1 लाख लोगों की संख्या होगी इको गार्डन में, और हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे आने वाले परसों 2-3 दिनों में। 23 नवंबर को हम लोग विधानसभा घेराव के पूरे पक्ष में हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से जितने भी ओबीसी एससी के संगठन हैं, सबसे हम लोग समर्थन पत्र मांग रहे हैं और हम लोगों का ये कार्यक्रम होगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त का जो वादा था, अब आप कह रहे हैं कि ये घोटाला है। अब लोगों को आप 160 दिन से आप लोग ये धरना दे रहे हैं। 160 दिन में कितनी मीडिया आपके पास आई, कितने लोगों ने आपसे बात की, क्या किसी ने भी आपका मुद्दा अभी तक उठाया? देखिए, आप जैसे कई भाई हैं हमारे जो अपना यूट्यूब पे चैनल है, जिनका अपने खुद के चैनल हैं, वो लोग केवल हमारी बात उठाते हैं। बाकी ये जो प्रादेशिक न्यूज़ें हैं या फिर जो थोड़ा बहुत मानी जानी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो लोग नहीं उठाते हमारा मुद्दा, क्योंकि उन पर इतना दबाव डाला जाता है कि वो लोग सच की आवाज़ को उठाना ही भूल गए हैं। तो इसलिए जो भी आप ही जैसे साथी हैं जो हमारी आवाज़ को उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। और एक मिनट, आपने अभी एक बात कही थी कि मैं इस घोटाले की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने ये बीजेपी के द्वारा ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया,
ये एक न्यायिक संस्था है, ये चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, या तो ये रिपोर्ट गलत है या तो ये बीजेपी के लोग गलत हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। हम पीड़ित अभ्यर्थी है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए बस, वो चाहे जहाँ से भी मिले। हम अपने न्याय के लिए हर दर पर दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। अब ये बताएं कि जिस तरह से आप पिछड़े वर्ग से हैं और आप बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग का किस तरह से शोषण किया है पिछले अपनी सरकार में, अब चुनाव को सिर्फ 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। बड़ी हवा रही पिछले 8 साल 5 साल से बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की और योगी जी की। मुझे ये बताएं कि 3 महीने से भी कम समय बचा है, आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको कि ये सारे मुद्दे, ये सारे जितने प्रदर्शन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, क्या इनका असर अभी की मौजूदा योगी सरकार पर पड़ेगा? क्या योगी सरकार दोबारा अपनी सरकार बना के लेकर आ पाएगी या दूसरे किसी को मौका मिलेगा? देखिए, ये चीज़ आप भी बड़े भलीभांति जानते हैं। अभी 2-3 दिनों पहले का मामला है। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे कि किसान, ये लोग आंदोलनकारी हैं और ये लोग तो है तमाम आतंकवादी, खालिस्तानी हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। आज कल जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये घोषणा की कि हम तीनों बिल को, किसान के तीनों बिल को हम वापस ले रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने सारे समूह की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कम से कम पीड़ा तो सुनी, भले ही 1 साल देर हो गई, भले ही 1 साल बाद उन्होंने सुनी। इसी तरह से हम जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, हम लोग भी 150 दिनों 160 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम लोग कोर्ट खेल रहे हैं। ये भी एक कोर्ट है, न्यायिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ पे हमारा मुकदमा चला था, हम लोग जीतने के बावजूद ये रिपोर्ट ले लेकर हम लोग मजबूर हैं दर दर भटकने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ये चीज़ बीजेपी के प्रदेश और देश के जो शीर्ष लीडर्स हैं उन सबको पता है, तभी ये तीनों कानून वापस उन्होंने लिए हैं। और ये जो घोटाला हुआ है इस पर भी वो न्याय देंगे। यदि वो नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। तो जैसा आपने देखा, ये हाल है उत्तर प्रदेश में युवा का, ये हाल है उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का। यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि लोग यहाँ पे अनशन दे रहे हैं, लेकिन सरकार में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम बने रहेंगे इस चुनावी कवरेज पे, सभी मुद्दों को आप तक पहुँचाते रहेंगे और आने वाले चुनाव में अलग अलग उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर ये बात लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हवा किसकी बन रही है और आने वाले विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अभिषेक अवस्थी, न्यूज़ नाउ इंडिया।